सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के पार्ट 2 के बारे में। किसी ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा हो तो पहले जाकर पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। पहली चीज़ हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होती क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो अब देखते हैं व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होती क्या है, अब डिफाइन पढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। हम जब भी कभी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसे केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। अब इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम लोगों को मालूम ही है कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो वाटर बनाता है। अब ये तो हो गया एक केमिकल रिएक्शन। अब इसको हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि H+O2 = H2O। तो ये जो हो गया ये कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। जब कभी भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि हमने यहाँ करा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन = वाटर, ये था एक केमिकल रिएक्शन। हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया नीचे, तो ये कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन 2 टाइप्स की होती है, बैलेंस्ड इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब बात करते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। In a balanced equation, the number of atoms of each elements on both side are equal। मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स सेम होते हैं, वो इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2। इस इक्वेशन में Zn जो कि जिंक है उसके रिएक्टेंट साइड पे भी 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड पे भी 1 एटम है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, यानी कि H की। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पे भी 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 एटम्स हैं। रिएक्टेंट साइड जो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है और प्रोडक्ट साइड जो होती है वो राइट हैंड साइड होती है। इक्वल के राइट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड। तो हाइड्रोजन के भी 2 एटम है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 ही एटम्स हैं हाइड्रोजन के। अब सल्फेट के 4 एटम्स है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे भी 4 एटम सल्फेट के। तो ऐसी इक्वेशन जिनके एलिमेंट के एटम सेम हो वो इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाती है। जैसे कि ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके एटम्स सेम हैं। अब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती क्या है। इन एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स आर अनइक्वल। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी रिएक्टेंट साइड के जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट्स के एटम के। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि Fe + H2O = Fe3O4 + H2। अब इस इक्वेशन के अंदर Fe जो है यानी कि आयरन, उसके 1 एटम है रिएक्टेंट साइड की तरफ और प्रोडक्ट साइड की तरफ Fe के 3 एटम्स हैं। तो ये क्या हुआ, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गई क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स हैं दोनों साइड पर। रिएक्टेंट साइड पे Fe के 1 एटम थे और प्रोडक्ट साइड पे Fe के 3 एटम्स हैं। तो ये इक्वेशन, ऐसी इक्वेशंस अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है। अब जैसे कि आप आगे देखिए H यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। चलिए ये तो इक्वल है, हाइड्रोजन जो है इस इक्वेशन के अंदर वो इक्वल है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, यानी कि O की। O जो है रिएक्टेंट साइड पे उसके एटम है 1 और प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन के एटम है 4। तो ये फिर से अनइक्वल हो गया। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे अलग अलग एटम होते हैं हर एलिमेंट के। अब बात करते हैं क्या हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन बना सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि हम एक अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पर एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन ले रखी है जो कि है Fe + H2O = Fe3O4 + H2। इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो रिएक्टेंट की होती है और राइट हैंड साइड जो होती है वो प्रोडक्ट की होती है। ठीक है ना। तो हमें एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पहले एक टेबल बनानी पड़ती है जिसमें यहाँ पे हम लिखते हैं एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है उसके नाम लिख लेते हैं हम यहाँ पर। दूसरी टेबल में हम बनाते हैं एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड पे जितने भी एटम्स हैं वो हम यहाँ लिखते हैं और प्रोडक्ट साइड पे जितने भी एटम्स हैं वो हम यहाँ लिखते हैं।
तो हम शुरुआत करते हैं Fe से। Fe के रिएक्टेंट साइड पे कितने एटम्स हैं? Fe के रिएक्टेंट साइड पे 1 एटम्स हैं, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है। Fe के प्रोडक्ट साइड पे कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है। अब बात आती है हाइड्रोजन की, यानी कि H की। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पे कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। 2 एटम्स है ना, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब हाइड्रोजन के प्रोडक्ट साइड पे कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, अब हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब ऐसे ही ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 1 एटम है, हमने यहाँ पे 1 लिख रखा है। और क्या नाम है उसका, ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड पे कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स हैं, जो कि हमने यहाँ पे 4 लिख दिया है। तो अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि कौन से एलिमेंट के सबसे ज़्यादा एटम है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड पे 4 एटम्स हैं, तो हम पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हमें ऑक्सीजन को, जो कि O1 है यहाँ पर, इस पूरे ही इक्वेशन को हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पर 1 इंटू में 4, तो यहाँ पर आ गया 4। तो ऑक्सीजन जो है अब वो बैलेंस हो गई है। अब हमने यहाँ पे 4 से ऑक्सीजन की तो मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे 4 आ गया। अब हमें हाइड्रोजन की भी करनी पड़ेगी, है ना। तो 2 इंटू में 4 इक्वल्स टू 8। अब हाइड्रोजन हो गया 8 और प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन है 2, तो हमें प्रोडक्ट साइड पे भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हाइड्रोजन की। तो 2 इंटू में 4 इक्वल में 8, तो हाइड्रोजन भी अब इक्वल हो गया। ऑक्सीजन हमने पहले इक्वल कर दिया था 4 से मल्टीप्लाई कर, और हाइड्रोजन हमने 8 से मल्टीप्लाई कर इक्वल कर दिया। अब करते हैं हम आयरन को इक्वल। आयरन जो है वो यहाँ पर एक एटम है आयरन का, जो कि हमने लिख रखा है, और प्रोडक्ट साइड पे आयरन का एटम्स हैं 3, तो हमें रिएक्टेंट साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आयरन की, ताकि हमारा इक्वल हो जाए आयरन। तो हम यहाँ पे इक्वल भी आयरन को भी हमने इक्वल कर दिया। तो ये इक्वेशन जो आती है पूरी, ये इक्वेशन आती है बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस तरीके से हम एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो अब मैं रोज़ अपलोड करा करूँगा अपने चैनल पे।